क्लैट 2024 नया पैटर्न 120 क्वेश्चंस और 120 क्वेश्चंस के अंदर से 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर करेंगे हम किस में? करंट अफेयर्स एंड जीके के अंदर। जी हां, मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आपका सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। मैं आज आपके सामने इस गुत्थी को सुलझाने आया हूं, इस डाउट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज अगर स्कोर करनी है करंट अफेयर्स एंड जीके में, तो दो चीजों पे बहुत ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जितने भी बच्चे हम लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किए हैं, जिन बच्चों ने क्लैट का पेपर दिया है, जिन बच्चों ने एलेट का पेपर दिया है, उनके एक्सपीरियंसेस को सभी को मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या करना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं करना है, ताकि आप एग्जामिनेशंस के अंदर कभी भी खुद को बिल्कुल ऐसा महसूस ना करा पाए कि हां मैं शायद कहीं रह जाऊंगा, मेरा पेपर छूट जाएगा, या क्लैट के अंदर मेरा जो है जीके में जो पोर्शन है मेरा वो रह जाएगा। तो शुरुआत करता हूं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके ऊपर हम आज डिस्कशंस करने वाले हैं। पहला, सोर्सेज फॉर द स्टैटिक जीके। कहां से स्टैटिक जीके को पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहेंगे सर स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है क्या? ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, आपके करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है सोर्सेज में। वो इतनी जगह दर दर भटकता है कि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद में उसे समझ ही नहीं आता है कि क्या सोर्सेज को मुझे पकड़ना है, क्या सोर्सेज को मुझे छोड़ना है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर योर करंट अफेयर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मेक नोट्स। देखिए, फ्रॉम योर इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशंस, जब आप एकदम शुरुआत करेंगे, उस शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। साथ के साथ में मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशंस। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और वो बहुत सारे बच्चे करते हैं। पता सबको है कि करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है यह बताना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपने इन चार चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया आज, तो आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात करता हूं स्टैटिक जी के बारे में। स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यह भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये मेरे रिसर्च और एनालिसिस के बाद में मैंने निकाला है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक विच यू कैन रेफर फॉर योर स्टैटिक जीके इज जनरल नॉलेज मैनुअल 2023 21st एडिशन बाय पियर्सन। ये ऐसी बुक है जो कि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन पूरा का पूरा कवर करती है। इसके अंदर आपको यूनाइटेड नेशन से लेके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके, उनके हेडक्वार्टर से लेके, इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक जीके के जो कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशंस, वो सब आपको इस बुक में मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर कितना इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, तो मैं आपको समझाता हूं। ये लास्ट ईयर का पेपर है, 2023 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। आप यहां पे एक पैसेज देख रहे होंगे। ये पैसेज कहां से लिया गया है? द हिंदू से एक्सर्ट लिया गया है। ये पूरा का पूरा एक जो पूरा आर्टिकल है जो द हिंदू के अंदर आया था। अब इसमें से आप देखिएगा स्टैटिक के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप कहेंगे कि सर स्टैटिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो देखिए स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है, द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन विच ईयर? क्या ये करंट अफेयर है? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है बेटा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। साथ के साथ में इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कैंडिडेट इन द इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? दिस इज योर करंट अफेयर क्वेश्चन। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैसेज के अंदर एक करंट अफेयर आपको मिल रहा है, साथ के साथ में आपको स्टैटिक जीके भी आपको मिल रहा है। तो स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितनी करंट अफेयर की हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। और यहां पे 360 डिग्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। आपसे जब एक कोई भी आर्टिकल के बारे में बात होगी, तो उस आर्टिकल से रिलेटेड आपको और बैकग्राउंड स्टडी करने की भी जरूरत होगी। और ये बैकग्राउंड स्टडी जो है आपको हम कराते हैं डेली बेसिस के ऊपर हमारे एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर। हमारा डेली एडिटोरियल एनालिसिस होता है। आई बटन में आपको दिख रहा होगा हमारा द हिंदू का
एडिटोरियल एनालिसिस ये डेली हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:30 करते हैं। अगर आपने इतना एडिटोरियल एनालिसिस देख लिया डेली, आपका करंट अफेयर का एडिटोरियल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सोर्सेस क्या होने चाहिए? करंट अफेयर्स के सोर्सेस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि भैया ये बुक तो आपने प्रोवाइड कर दी, इस बुक को आपने देख लिया, अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास में बहुत सारे एडिटोरियल्स होंगे, 10-15 एडिटोरियल्स होंगे, बहुत सारी न्यूज़ होंगी। लेकिन कोई आए और आपको कहे कि मैं आपको ये पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट 4 से 5 चीज, जिनको आप पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ोगे उसमें से आप इंपॉर्टेंट 4 या 5 चीजें निकालोगे। ठीक है, आपको कोई कहे कि आपको पूरा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट 5 चीजें मैं बता देता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? 100% आपको अच्छा लगेगा। और वही करने के लिए मैं डेली आता हूं। आप अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 हमारे साथ जुड़िए, हम वहां पे एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। 4 से 5 एडिटोरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जिससे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, हम उसकी थॉरो स्टडी करते हैं। बैकग्राउंड से लेके उसका इंटरलिंक से लेके सारा कुछ हम वहां पे एनालिसिस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ते हैं, न्यूज से रिलेटेड सब कुछ चीजें हम वहां पे चेक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला सोर्स हो जाता है दैट इज योर करंट अफेयर्स के लिए आपका, दैट इज जो हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं वो। इसके साथ के साथ हमारी अड्डा 24/7 की हर मंथ एक मैगजीन आती है। एवरी मंथ, आप जब जैसे मई मंथ है तो जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपको पूरे मई मंथ की एक कंपेडियम मिल जाएगी। आप जब जुलाई में जाएंगे तो जून की आपको मिल जाएगी। हर महीने का एक कंप्लीट कंपेडियम होता है। आई वांट एवरीबॉडी टू गो थ्रू दैट कंपेडियम। अगर आप उस कंपेडियम को डेली बेसिस के ऊपर अगर आप फॉलो करते हो कि हमें हर महीना इस कंपेडियम को पढ़ना ही है, अगर आपने एक महीना करंट अफेयर पढ़ा और उसके बाद में कंपेडियम पढ़ लिया, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका करंट अफेयर का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर में आप कहीं पे भी नहीं रह पाएंगे, अच्छे से आप करंट अफेयर को जज कर लेंगे। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं हाउ टू मेक नोट्स। देखिए, नोट्स बनाने में 2-3 चीजें हैं। पहली तो आप जब मेरे एनालिसिस देखते हो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बना लो। और इसके साथ के साथ जब भी आप किसी एक नई चीज के साथ एनकाउंटर करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है। जैसे सपोज आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पे अचानक से वीडियो आया कि जापान ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो कि 4 इंच हवा में चलती है, मतलब ट्रैक से 4 इंच ऊपर हो जाती है जब वो चलती है। अब ये क्या है? दिस इज मैग्लेव ट्रेन। अब ये एक फैक्ट हो गया, एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्ट जो कि आपने पहली बार देखा है। इसकी स्पीड कितनी है? 603 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड जो है ये यूज कर रहा है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से ये चल रही है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हो। कभी कभार आपने देखा, यूट्यूब देख रहे थे, पॉज किया और तुरंत से इस न्यूज को आपने क्या किया, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, वो अपनी नोटबुक में आपने लिख दिए। इसके लिए आपको फैक्ट्स की नोटबुक जो है एक अलग से बनानी है। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको उसके अंदर ऐसे ही कुछ फैक्ट्स जो है वो लिखते हुए चलना है। और इन फैक्ट्स में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। अब मैं बात करता हूं मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक, आपका पेपर जो है वो पैसेज बेस्ड होता है। क्या होता है? पैसेज बेस्ड होता है। सब आपको कहेंगे पैसेज को अच्छे से रीड करिए। मैं आपको कहूंगा जब आप करंट अफेयर को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तब उस समय में आप किसी भी कंडीशन में पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे। आप पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे। पैसेज आप जब रिक्वायर्ड होगा तभी आप पढ़ेंगे, ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है उसको सेव कर सकें। ये 3 टिप हैं जो कि आपको जरूर अपनानी है। पहली, दैट इज यू डू नॉट हैव टू रीड पैसेज वेरी फ्रॉम द अपफ्रंट। जैसे ही आप करंट अफेयर पे आए तुरंत पहले पैसेज पढ़ने लग गए फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं। पहले आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे। पैसेज कब पढ़ेंगे? जब आपको जरूरत है कि अब मुझे पैसेज में देखना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज, ये पैसेज ना पढ़ के आप क्या करेंगे? आप अपना टाइम सेव करेंगे और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस सेक्शन में जहां पे आपको टाइम देने की जरूरत है, जहां पे आपको पैसेज को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ सकता है। वहां पे इस बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे। देखिए, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको चीज समझाता हूं। ये आपके सामने एक पूरा का पूरा पैसेज है, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस के अंदर आया था, जहां पे फीफा के बारे में एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि यहां पे हम सामने देख रहे हैं। अब जब मैं इसको अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा? सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाऊंगा और मैं यहां पे देखता हूं कि क्वेश्चंस में मुझसे पूछा है, यहां पे इन्होंने लिख दिया 2, ठीक है, या फिर यहां पे होता 1, व्हाटएवर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें 2 है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये कहां पर है पैसेज में। इसके लिए अब मैं पैसेज को देखूंगा जरूर।
इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं पैसेज को देखूंगा कि टू कहां लिखा है, ये रखा टू, ये हमारा टू लिखा है, मैं इसको मार्क कर लूंगा। तो अब इसको मार्क करने के लिए क्या करना है बेटा, अपन को पूरा नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके और अपन को सिर्फ यहां तक पढ़ना है। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट फीफा रूल रिगार्डिंग द आर्म बैंड मेंट टू सपोर्ट द डैश community, the German players covered their lips in the team picture taken before that 2-1 defeat to the Japan। बस इतना पढ़ना है। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही है, ये कौन सी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप तुरंत से क्वेश्चन पे आएंगे और अपना क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर लेंगे कि मैं इस कम्युनिटी को जानता हूं जिसके बारे में बात चल रही है। दैट्स इट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो यह क्वेश्चन आपके कहीं भी पैसेज में नहीं मिलेगा, यह आपको कंप्लीटली स्टैटिक जीके मिलेगा कि वेयर इज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे मैंने आपको क्या कहा, स्टैटिक जीके की कहां जरूरत है, यह आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। और इसके बाद में यह क्वेश्चन आपका स्टैटिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया, स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक जीके में से आएगा। ओल्डेस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको डोरांड कप दिखाई देगा, राइट। सो ये सब क्या है, ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पैसेज सिर्फ आपको इसके लिए पढ़ना था, सिर्फ इसके लिए कि यहां पे कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही है। तो अगर आपने ये पैसेज पढ़ा होगा तो आप तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करने वाले हैं। अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि डोंट कीप ऑन रीडिंग न्यू कंटेंट विदाउट रिवीजन। आप रेगुलर नए नए कंटेंट उठाते जाएंगे, नई नई सोर्सेज से कंटेंट उठाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। देखिए, हर सक्सेसफुल आदमी ने यह कहा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप 1000 चीज पढ़ेंगे और उन 1000 को अगर आपने 2000 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी रेदर देन अगर आपने 2000 नई चीजें पढ़ी हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चा हमारा कहां लैक करता है, रिवीजन में लैक करता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप रिवीजन में लैक ना करें। रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके तो रिवीजन मांगता ही मांगता है, तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स और जो भी बुक्स हैं जिनको आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि करंट अफेयर्स में आपको कौन सी बुक है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली है, तो वो ये बुक है जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट है। लेकिन आई बटन में आपको अभी दिख रहा होगा अदर बुक्स। आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के अलावा भी और सभी सेक्शंस की बुक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बुक्स है। 5 सब्जेक्ट, सिर्फ 5 बुक। मैं एक्स्ट्रा बुक्स नहीं बताना चाहता ताकि आप एक अच्छे सोर्स से पढ़ो। और ये सोर्स जो मैं दे रहा हूं ना बुक्स की आपको, ये रिलायबल बेस्ट सोर्स है जो कि टॉपर्स ट्राई किए हैं और टॉपर्स ने इसी चीज से पढ़ के और टॉप किया है। वो बुक सारी की सारी मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे दी हैं। उन्हीं बुक्स से आप पढ़ाई करिए और इन बुक्स को सितंबर स्टार्ट तक आपको खत्म कर देना है। पूरा प्रैक्टिस स्टार्ट होगी सितंबर से। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हर बुक का सॉल्यूशन कम से कम 2 से 3 बार करना है। और उसके बाद अगर क्लैट में सिलेक्शन ना हो तो आके मुझे कह देना, सर आपने ये एडवाइस किया था, इसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, ऑन एयर में कह रहा हूं आपको, अगर इतना आपने कर लिया, क्लैट में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फोड़ के आएंगे क्लैट, 100% फोड़ के आएंगे और बहुत आसानी से करके आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जी जान मेहनत दिल सब कुछ लगा दो और सिर्फ एक कोशिश करनी है। और वो कोशिश क्या कहती है, वो कोशिश ये कहती है कि मैं सितंबर तक इन सभी बुक्स को अच्छे से पढ़ूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, सब कुछ। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, उनको कम से कम 4-4 बार हमको करना है। एक क्वेश्चन 4 बार होना चाहिए। मतलब अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चंस को पहले 200 क्वेश्चंस किए, फिर उसको वापस किए 200 को, फिर वापस किया, फिर वापस किया। 200 क्वेश्चन का मतलब है आपने 600 क्वेश्चन कर लिए। 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। बस यही एक मंत्र है, यही सिर्फ एक मूल मंत्र है। और अगर क्लैट के बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ भी और इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटीज है, कब कौन कौन दे सकता है, क्या टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स होने वाली हैं, क्या टेंटेटिव डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन होने वाली हैं, तो आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा ऑल अबाउट क्लैट। आप जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल है, जीरो से लेके लास्ट तक की। मैंने क्लैट की एक भी ऐसी डिटेल नहीं है जो कि उसमें मिस आउट किया है, सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और
ऊपर आपको दिख रहा होगा ज्वाइन अवर अचीवर्स प्लस बैच। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में हमारे साथ पढ़ाई करना, जहां पे हम आपको एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज से लेके बड़ी से बड़ी सारी टेक्निक्स, सारे स्ट्रेटजीज, सारे टिप्स आपको देने वाले हैं, साथ के साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 11,000 रुपीज बाय यूजिंग कोड Y738। यू हैव टू यूज कोड Y738 जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। इफ यू वांट तो मैं आप लोगों को एक बार जरा सा दिखा देता हूं कि किस तरीके का पूरा हमारा वेबसाइट है जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। यू हैव टू गो टू द गूगल क्रोम। जैसे आप गूगल क्रोम जाएंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ एक आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। ओके, दिस इज गूगल। यहां पे आपको टाइप करना है, दैट इज योर नथिंग बट अड्डा 24/7। आप जब टाइप करेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट ओपन होगा। क्या वेबसाइट ओपन होगा? अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 247। आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। ये रही हमारी अड्डा 24/7 की वेबसाइट। इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा होगा। यू हैव टू टैप ऑन ऑल कोर्सेज। वंस यू टैप ऑन ऑल कोर्सेज, आपको जितने भी कोर्सेज हैं हमारे अड्डा 24/7 के, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ओके, आई विल टैप ऑन दी ऑल कोर्सेज। यहां पे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं एंड देन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दिस लॉ एंट्रेंस। जैसे आप इस पे टैप करेंगे यू विल गेट क्लैट, और ये हमारे क्लैट से रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसके ऊपर आप जाके अपना परचेजिंग जो है वो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बैच, वो है अचीवर्स प्लस बैच। प्लीज टैप ऑन इट। आपको ये कोर्स जो है हमारा, ये यहां पे आपको कोर्स दिखाई देगा। ये कंप्लीट कोर्स है आपके सामने, जो कि मैं अभी दिखा देता हूं आपको। यस, दिस इज द कोर्स अचीवर्स प्लस बैच वर्थ 48,000 रुपीज। जब आप टैप करेंगे बाय नाउ पे और जब आप यहां पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y738 और अप्लाई कर देंगे, प्लीज जस्ट सी द मैजिक, जस्ट सी द मैजिक। और मैजिक ये है बेटा, वर्थ कॉस्ट रुपीज 11,040। सिर्फ इतने में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल रहा है। साइलेंट फीचर्स में आपको यहां दिखेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं। जी हां, अगर कोई लेक्चर मिस भी हो गया तो सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। साथ के साथ जो भी हम पढ़ाएंगे उन सभी के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। ये सब कुछ बहुत ही कम कॉस्ट वो है 11,040 में आपको मिलने वाली है। कोर्स जो है हमारा 26 तारीख जो कि कल थी स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी हो सके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी के साथ आप लोगों से लूंगा अलविदा, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विश, आई होप, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आप इस साल क्लैट 2024 को फोड़ें और एनएलयू, टॉप एनएलयू में जाके अपने परिवार का नाम रोशन करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज से निकल के एक बहुत अच्छे वकील बन पाएं। इसी के साथ लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ, एडवोकेट विजेंद्र सिंह।